बहुतेरे जन तो ऐसे होते हैं, हमने देखा है और देख रहे हैं कि सत्संग के समय पे भी कहीं अन्य सेवाओं में लगे रहते हैं। मन तो एक है, इस मन को दो। सत्संग बड़ी कीमती चीज है, एक एक शब्द को हृदय में बसा है, लेकिन सत्संग के समय पे सेवा सूझती है। इनको क्या समझाए? ऐसे ऐसे भी होते नहीं। सत्संग के टाइम पे सत्संग ही सुनो मन को लगा के, और फिर सेवा आगे पीछे कर लो। समाज और सत्संग, कीर्तन, ये सबका सार है। सेवा भी सार है, लेकिन सेवा को अलग समय पे करिए। हाँ, कोई इमरजेंसी है तो वो कर्या और चुप फिर बैठ जाओ, लेकिन ये नहीं है कि, क्योंकि यही तो था श्री रसिक प्रवर हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है। जब हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन धाम में आए और श्री वंशी के अवतार महामहिम श्री हितजी महाराज, हितचंद्र जी महाराज, उनकी शरण में वहां गए और शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से, शास्त्रार्थ करना, अच्छा कि शास्त्रार्थ हम जानते नहीं, सब कुछ जानते हुए बड़ों के लक्षण होते हैं हम। पर चला प्रियाजू के लिए अमनिया बना रहे, दाल रखी और अग्नि नीचे प्रज्वलित हो रही थी। अब वो कुछ चर्चा करना, चर्चा करेंगे। तो हित जी महाराज ने कहा अच्छा चर्चा करेंगे। तो उसमें चूल्हे में पानी डाल दिया, अग्नि बुझा दी, और दाल की जो भी था बर्तन वो उठा के नीचे रख दिया। हरिराम व्यास जी महाराज बोले, महाराज जी चर्चा तो मुख से होती, और ये हाथ और अन्य जो है इनकी कार्य थे, ये सेवा हाथों से होती रहती, चर्चा मुख से होती, मन से होती। हरिराम व्यास जी से बोले, ये हमसे दो नहीं हो सकता है, दो दो किए बात नहीं बने। मन एक है, एक मन एक मनोहर एक लगोना रंग, सुन मन आपनो प्रसंग। एक ही मन है और एक ही हमारे मनोहर हैं बिहारी बिहारिन। तो ये एक जगह लगना चाहिए, दो जगह लगता है तो स्वाद नहीं आता है, काम चलाने वाली बात है। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। इसी पर रीझ गए प्रश्न कि अच्छा, मतलब इसी क्रिया को देख के देखो कैसे महापुरुष हैं, प्रियाजू की सेवा में लग रहे हैं, लेकिन बोले हमसे अब इस चर्चा कर रहे हो तो हमसे अब अग्नि नहीं बढ़ाई जाएगी। अब ऐसे लकड़ी सरकाने में क्या लग रहा था, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता है। सेवा सावधानत सुघर गावत दिन रस। स्वामी जी महाराज सावधानी से सेवा में लग रहे हैं तो सावधानी से, और फिर सत्संग सुन रहे हैं तो सावधानी से, एक जगह, तब स्वाद आता है और हृदय में वो विराजमान होता है। तो ऐसे करके फिर श्री हरिराम व्यास जी महाराज को श्री हितचंद जी महाराज ने अपने चरणों का दास बना लिया। इसी और हरिराम व्यास जी, हे महाराज मुझे आप अपने चरणों का किंकर बना लीजिए। मैं समझ गया मन एक जगह रहना चाहिए, तभी कुछ प्राप्त होता है। तो यहां मायरी सहज जोरी प्रगट हुई, जो रंग की गौर श्याम। रंग भी बता दिया, युगल जोड़ी का स्वरूप कैसा है, रंग कैसा है। प्रिया जो गौर वर्ण चंद्रवदनी महाराज, स्वर्णिम कांति अपार। और बिहारी जी महाराज घन दामिनी लजनी, दामिनी भी प्रियाजू के सौंदर्य पे असंख्य दामिनी। दामिनी माने बीजरी, चमकती है जब बादल, कितना तेज होता है, एक सेकंड आंख नहीं जमती है। घन वो दामिनी, अनेक
बिजरी प्रियाजू के सौंदर्य पर न्यौछावर हो जाएं, ऐसा सौंदर्य प्रियाजू का। और लालजी महाराज का कोट काम लावण्य बिहारी, करोड़ों कामदेव, एक कामदेव, इतने सुंदर हैं कामदेव, एक काम ने संपूर्ण जगत को, त्रिभुवन को परास्त कर रखा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के मन में जब को काम मन में होता है, मानस मदन महानी, ये मन में होता है, तो जिस मन में प्रवेश करता है उसको ध्वस्त कर देता है। लेकिन केवल और केवल हरि कृपा से जो बचते हैं वो बच जाते हैं, बड़े बड़ों को ध्वस्त कर देता है। लेकिन कोट काम लावण्य बिहारी, लेकिन बिहार जी महाराज के चरणारविंद यानी चरणों की नखावली की तनक, आभा, प्रभा, सौंदर्य, उनकी चमक पे असंख्य कामदेव न्यौछावर हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। ऐसे सुंदर बिहार जी महाराज, सावल सलोने, नील वर्ण, नील कांति, नीलमणि स्वरूप श्री बिहार जी महाराज। ऐसी गौर श्याम घन दामिनी जैसे उदाहरण दिया। लेकिन यहां सभी जागतिक उदाहरण सब फीके, और उदाहरण समझाने के लिए हम दासों को लामे कहां से, ये उदाहरण देने पड़ेंगे। घन दामिनी लजनी, यद्यपि घन और दामिनी की उपमा दी जाती है युगल के लिए, ये सब लज्जित हो जाते हैं, हमारी उपमा दे रहे हैं, लज्जित पीछे सुकड़ जाते हैं। हमारी उपमा, उपमा तो दी नहीं जा सकती है, क्योंकि जैसे स्वामी से स्वामी भाई, स्वामी जी महाराज जैसे स्वामी जी, उपमा की कोई जगह ही नहीं, कोई है ही नहीं। ऐसे ही बिहारी जी महाराज जैसे तो बिहारी जी हैं, और लाडली जैसी लाडली जी हैं, कोई है ही नहीं, उपमा की जगह ही नहीं है। पर फिर भी समझाने के लिए, जैसे कि यूं बताया जाए, छोटा सा बच्चा बोले चंद्रमा कहाँ है मैया, तो देख पेड़ की बगल में ही है, देख ले पेड़ के सहारे देख, तब हाँ हाँ देख के, अब चंद्रमा का पेड़ की बगल में, चंद्रमा आकाश में कितना दूर है, लेकिन मैया ने बताया पेड़ के सहारे हैं, देख नजर मार। तो इस तरीके से महापुरुष समझाते हैं, वो समझ में आ जाता है। फिर ऐसे समझाते हैं कि भैया बिहारी बिहारन का ऐसा स्वरूप है, ऐसा, तो उससे फिर हृदय में चिंतन होने लगता है, और वो दिव्य और नित्य स्वरूप गुरु कृपा से वो सौंदर्य माधुर्य की कोई झलक प्रकट होने लगती। प्रथम होती अबहू आग हूं, रही है न टरिए तैसे, ये जोरी ये नहीं है कि अवई है, पहले भी हती, सृष्टि के आद में भी थी, अबहू है और आगे सदा सदा रहेगी, और एक रस रहेगी, ना छोटी ना बड़ी, ना बालकपन ना बुढ़ापा, ना जन्म लेना ना मरना, कोई अंतर नहीं, एक रस। न टरी है तैसे, ये परस्पर टरती नहीं है। सहज जोरी को, यही पीताम्बर देव जी महाराज, सहज जोरी को यही स्वभाव, आदि मन मध्य अंत ठहराव, आदि में, पूर्व में भी, और इस समय भी, और आगे भी एक रस रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं। और तो और नित्य नवीन, क्षण प्रति क्षण नव नूतनता, नव नव सौंदर्य, नव नव माधुर्य, प्रत्येक क्रिया में नवीनता, न्यूनता का तो सवाल ही नहीं। ये ऐसी जोड़ी है बिहारी बिहारिन की, इसीलिए ये सच्चिदानंद स्वरूप है बिहारी बिहारिन का। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई प्रकृति का नहीं है कि अब बालक, थोड़ी कुमार, पौगंड और किशोर, युवा, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा, मृत्यु, ये क्रम नहीं, ये सृष्टि का क्रम है। लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप में ये क्रम नहीं होता है। भगवान भी प्रकट होते हैं, उनका बुढ़ापा नहीं आता है, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, चाहे भगवान राम जी हैं, केवल युवा अवस्था के, किशोर अवस्था के दर्शन होते हैं अधिकांश।
और वो नहीं कि बुढ़ापे के दर्शन होते हों, नहीं होते हैं। वो यहां अवतार लेने के बाद भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं। और ये बिहारी विहरन धन्यो अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। अंग अंग की उजराई महाउज्ज्वलता, एक एक अंग लालजू का मन जहां जाता है वहीं बिक जाता है। ऐसे प्रियाजू भी आ सकते हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों को दोनों आसक्त और प्रिया प्रीतम पे सहचरी आसक्त है। ये आसक्ति की ही उपासना है, प्रेम की ही उपासना है। अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बैस बैसे। सम बैस है इनकी समान उम्र है और एक जैसे सम बैस बैसे समान उम्र है और एक बैस का अर्थ है होड़। इनमें परस्पर होड़ बदी रहती है हमेशा। लालजू कहें प्रियाजू को मैं का प्रकार से सुख दूं, प्रियाजू कहें लाल विहारजू को मैं कैसे सुखी करूं, सहचरी कहें कि इन दोनों को हम कैसे सुखी करें, और प्रिया प्रीतम दोनों के हम सहचरियों को कैसे सुख करें। तेरे हित नित दर्श परस हुलस हुलस ही ओ सरसत तू तन मन प्राण प्यारी प्रेम परन ढाल दिल। कलकील करें अनुराग ढरें प्यारी प्रीतम हित रवे रमनी। ये लाडली जो प्रीतम के लिए रमण करती हैं, प्रीतम को सुख देने के लिए। लाल बिहारी जो तेरे हित नित दर्श परस सहचरी करें हे लाडली तुम्हारे दर्शन के लिए तड़पन। तुम मुख पंग एक पद में आता है श्री बीठल बलदेव जी महाराज के में, देखो री देखो नवरंग लाल है। हे लाडली जी देखो तो सही, या नवरंग नए नए रंग कुछ उनको जो कौतुक करते ही रहे। तो वो पद पंकज तलरज बंदत तुम्हारे चरणन की धूलते धूल की वंदना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। और फिर तिलक बनावत भाले और अपने मस्तक पे फिर तिलक लगा रहे हैं। आपके चरणन की रजते देखो। प्रियाजू प्रसन्न हो गए हैं, लाल बिहारी बड़े। तो कोई न कोई कौतिक प्रियाजू को प्रसन्न, अगर प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करना है, स्वामी जी को प्रसन्न करना है, तो इस रज को मस्तक पे लगाइए, माया दूर भाग जाएगी। 3-4 की क्लास में हमको याद है जब पढ़ते गुरुजन ने जब रज की बात बताई तो बच्चे को जैसे बताते हैं बेटा या के लगाए हुए तो माया दूर भाग जाए। और बच्चा को क्या बताएं, हमें यह भी ज्ञान नहीं उसे माया किसको कहते हैं। प्रश्न भी कर महाराज जी माया के बाद में समझेगो माया का हो है। जय हो बचपन का। खैर नव नव लाल लड़ाई लाडली नहीं नहीं ये ब्रज जामरो। ये 44वां पद है। तै मेरो लाल मोहरी शामरो नवन कुंसुम पुंज महल में सुबस बसियो गामरो। नव नव लाड़ लड़ाई लाडली नहीं नहीं ये ब्रज जामरो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पे बारोंगी मालती भामरो। यह जोरी अब चल श्री वृंदावन नायक आनसों काज हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे यहाँ राज लाडली जू का है, जाके अधीन सदाई सामरो या ब्रज को सिरताज। यह जोरी अब चल श्री वृंदावन। ये बिहारी विहरन की जोरी जो ललिता जी के द्वारा सहचरियों के द्वारा लाड़ित है, ये अविचल है। ये महल ते निकस वृंदावन ते निकस न बाहर जावे, एक क्षण के लिए भी नहीं जाए। ऐसी अद्भुत जोड़ी। हे प्रेमी रसिक जनों, गुरु प्रदत्त नाम मार्ग इसको स्वीकार करते हुए
और इस परम आनंद को अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो, सत्संग सुनो, सेवा सुमिरन सत्संग, तीन अमृत हैं। सेवा सुमिरन सत्संग, हमेशा सत्संग, हमेशा सेवा और हमेशा नाम जप सुमिरन। श्री हरिदास, श्री हरिदास।